हेलो दोस्तों। आज मैं आपको दो ऐसी लड़कों की कहानी सुनाने जा रही हूँ जिन्होंने बिजनेस की हर ट्रेडिशनल रूल को तोड़ दिया और फिर भी, या शायद इसीलिए, वाइजली सक्सेसफुल हो गए। जेसन फ्रीड और डेविड हाइनेमाया हैंसन, दो ऑर्डिनरी लड़के जो 37 सिग्नल्स नाम की एक छोटी सी वेब डिजाइन कंसल्टेंसी चला रहे थे। इमेजिन करो, 2004 का टाइम है, .com बूम के बाद की रिसेशन। सब कह रहे हैं बड़ा सोचो, वेंचर कैपिटल लो, जल्दी हायर करो, जल्दी ग्रो करो, मार्केट कैप्चर करो। लेकिन जेसन और डेविड को लग रहा था कि कुछ गड़बड़ है। ये सब एडवाइस उन्हें फोर्स्ड लग रही थी, अननेचुरल लग रही थी। तो उन्होंने क्या किया? एग्जैक्टली ऑपोजिट। उन्होंने एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल बनाया, बेस कैंप, सिर्फ अपने खुद के यूज के लिए। कोई ग्रैंड बिजनेस प्लान नहीं था, कोई इन्वेस्टर पिच नहीं थी, बस एक सिंपल प्रॉब्लम जो उन्हें खुद फेस हो रही थी। प्रोजेक्ट्स को ट्रैक करना मुश्किल था, तो उन्होंने एक टूल बना लिया। और फिर उन्होंने सोचा, चलो इसे और लोगों के लिए भी अवेलेबल करते हैं। कोई बिग मार्केटिंग कैंपेन नहीं, कोई सेल्स टीम नहीं, बस एक सिंपल वेबसाइट। ये है बेस कैंप, ये आपको हेल्प करेगा प्रोजेक्ट्स मैनेज करने में। ट्राई करो। और लोगों ने ट्राई किया और उन्हें पसंद आया और वर्ड स्प्रेड हुआ, ऑर्गेनिकली, नेचुरली, बिना मिलियंस ऑफ डॉलर्स के मार्केटिंग बजट के। आज बेस कैंप मिलियंस ऑफ यूजर्स को सर्व करता है, प्रॉफिटेबल है, ग्रोइंग है, और सबसे इंटरेस्टिंग, अभी भी सिर्फ 50-60 लोग काम करते हैं वहां। कोई क्रेजी ग्रोथ टारगेट्स नहीं, कोई आईपीओ प्लान्स नहीं, बस एक सस्टेनेबल हेल्दी बिजनेस। तो जेसन और डेविड ने ये कैसे किया और क्यों उन्होंने ट्रेडिशनल रूल्स फॉलो नहीं की? उनकी बुक रीवर्क इसी का आंसर देती है। और मुझे बताना है कि ये बुक हर उस कन्वेंशनल विजडम को चैलेंज करती है जो हमें बिजनेस स्कूल में या कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सिखाई जाती है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक क्वेश्चन से, प्लानिंग। हमें हमेशा बताया जाता है कि प्लानिंग जरूरी है। 5 ईयर प्लान्स बनाओ, डिटेल स्ट्रैटेजीज बनाओ, हर कंटिंजेंसी के लिए प्रिपेयर रहो। लेकिन जेसन और डेविड कहते हैं, प्लानिंग इज गेसिंग। असल में तुम सिर्फ गेस कर रहे हो कि फ्यूचर में क्या होगा, और ज्यादातर केसेस में तुम गलत होगे, क्योंकि चीजें बदलती हैं, मार्केट बदलती है, टेक्नोलॉजी बदलती है, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बदलती है। तो फिर क्या करें? जेसन और डेविड सजेस्ट करते हैं, इम्प्रोवाइज करो। मेक डिसीजंस व्हेन यू एक्चुअली नीड टू मेक देम, जब तुम्हारे पास एक्चुअल इन्फॉर्मेशन हो। हाइपोथेटिकल सिचुएशंस के लिए प्लान मत बनाओ जो शायद कभी आए ही नहीं। मुझे यह अप्रोच इनिशियली थोड़ा स्कैरी लगा। क्या, बिना प्लान के? ये तो रेकलेस है। लेकिन जब मैंने गहराई से सोचा तो रियलाइज किया, एक्चुअली ये ज्यादा प्रैग्मेटिक है। कितनी बार हमने डिटेल्ड प्लान्स बनाए जो इवेंचुअली यूजलेस हो गए क्योंकि रियलिटी डिफरेंट थी। फिर आती है अनदर सीक्रेट काउ, ग्रोथ। हर स्टार्टअप फाउंडर को बताया जाता है, ग्रो फास्ट, स्केल क्विकली, हायर अग्रेसिवली। लेकिन जेसन और डेविड पूछते हैं, क्यों? वो कहते हैं कि ग्रोथ एक साइड इफेक्ट होनी चाहिए, गोल नहीं। पहले एक ग्रेट प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर्स को जेन्युइनली सॉल्व करो उनकी प्रॉब्लम्स, प्रॉफिटेबिलिटी अचीव करो, और फिर अगर ग्रोथ नेचुरली हो तो ग्रेट। लेकिन फोर्स्ड ग्रोथ, वो डिजास्टर की रेसिपी है। मैं पर्सनली इससे बहुत रिलेट कर पाई। कितने स्टार्टअप्स देखे हैं जो टू फास्ट ग्रो करने की कोशिश में कोलैप्स हो गए? प्री मैच्योर स्केलिंग, ये सबसे कॉमन रीजन है स्टार्टअप फेलियर का। जेसन और डेविड कहते हैं, स्मॉल इज ब्यूटिफुल। स्मॉल बिजनेस होने में कोई बुराई नहीं। एक्चुअली स्मॉल होने के बहुत एडवांटेजेस हैं। तुम निम्बल हो, क्विक डिसीजंस ले सकते हो, लेस ब्यूरोक्रेसी, डायरेक्ट कस्टमर कॉन्टैक्ट, और सबसे इंपॉर्टेंट, तुम अपनी सोल नहीं खोते। अब बात करते हैं मीटिंग्स की। ओ गॉड, मीटिंग्स! हम सबकी जिंदगी में मीटिंग्स का कितना बड़ा हिस्सा है, और ज्यादातर मीटिंग्स कंप्लीटली यूजलेस। जेसन और डेविड बहुत ब्लंट हैं इस बारे में। वो कहते हैं, मीटिंग्स आर टॉक्सिक। क्यों? क्योंकि मीटिंग्स इंटरप्ट करती हैं एक्चुअल वर्क को। सोचो, तुम डीपली फोकस्ड हो एक टास्क में, और फिर 2 PM मीटिंग रिमाइंडर आता है, तुम्हारी फोकस ब्रेक हो जाती है। मीटिंग में जाते हो, जो यूजुअली 30 मिनट्स की प्लान थी, वो 1 आवर चलती है। फिर तुम वापस आते हो, अब तुम्हें फिर से उस फोकस स्टेट में जाना है। ये टाइम वेस्ट है, एनर्जी वेस्ट है। तो सोल्यूशन? जेसन और डेविड कहते हैं, मीटिंग्स को लास्ट रिजॉर्ट बनाओ। पहले ट्राई करो ईमेल से, या इंस्टेंट मैसेज से, या एक क्विक फोन कॉल से। अगर रियली मीटिंग जरूरी है तो कीप इट शॉर्ट, सेट अ टाइमर, स्टिक टू एजेंडा, और सबसे इंपॉर्टेंट, इनवाइट सिर्फ उन्हीं लोगों को जो एक्चुअली जरूरी हैं। बेस कैंप में उन्होंने मीटिंग्स को ड्रास्टिकली रिड्यूस किया और प्रोडक्टिविटी शूट अप हो गई, क्योंकि लोगों को एक्चुअली काम करने का टाइम मिल रहा था।
अब एक और कंट्रोवर्शियल टॉपिक, वर्कहोलिज्म। हमारी सोसाइटी में ओवरवर्क को ग्लोरीफाई किया जाता है। मैं 80 आवर्स वीक काम करता हूँ, ये एक बैज ऑफ ऑनर की तरह कहा जाता है। लेकिन जेसन और डेविड कहते हैं कि वर्कहोलिज्म इज स्टूपिड। क्यों? क्योंकि लॉन्ग आवर्स डजंट मीन बेटर वर्क। एक्चुअली जब तुम टायर्ड हो तो तुम मिस्टेक्स करते हो, बैड डिसीजंस लेते हो, क्रिएटिविटी सफ़र करती है, हेल्थ सफ़र करती है, रिलेशनशिप सफ़र करती हैं। वो एडवोकेट करते हैं 40 आवर वर्क वीक की एंड एक्चुअली स्टिक टू इट। बेस कैंप के ऑफिस में लोग रीजनेबल आवर्स काम करते हैं और फिर वो एक्चुअली लॉग ऑफ करते हैं। नो गिल्ट, नो प्रेशर के कॉन्स्टेंटली अवेलेबल रहना है। और सरप्राइजिंगली या शायद अनसरप्राइजिंगली प्रोडक्टिविटी एक्सीलेंट है, क्वालिटी ऑफ वर्क एक्सीलेंट है, क्योंकि लोग रेस्टेड हैं, फ्रेश हैं, मोटिवेटेड हैं। मुझे ये अप्रोच बहुत रिफ्रेशिंग लगी, क्योंकि हम सब इस रैट रेस में फंसे हैं जहां हमें लगता है कि ज़्यादा आवर्स का मतलब बेहतर एम्प्लॉय, लेकिन एक्चुअली स्मार्टर वर्क इंपॉर्टेंट है, हार्डर वर्क नहीं। अब बात करते हैं हायरिंग की। ट्रेडिशनल एडवाइस है जल्दी हायर करो, टीम बनाओ, डेलीगेट करो। लेकिन जेसन और डेविड कहते हैं वेट, जब तक तुम्हें एब्सोल्युटली ज़रूरत ना हो हायर मत करो। क्यों? क्योंकि हर न्यू हायर कॉम्प्लेक्सिटी ऐड करता है, कम्युनिकेशन ओवरहेड बढ़ती है, कॉस्ट्स बढ़ती हैं। वो कहते हैं डू इट योरसेल्फ फर्स्ट, खुद ट्राई करो, अंडरस्टैंड करो कि एक्चुअल वर्क क्या है, फिर जब तुम ओवरवेल्म्ड हो तब कंसिडर करो हायरिंग को। और जब हायर करो तो सिर्फ बेस्ट लो, मीडियोकर टैलेंट से बेटर है कि कोई ना हो। बेस कैंप में उन्होंने डेलिबरेटली स्लो हायर किया, हर हायर को केयरफुली इवैल्यूएट किया। रिजल्ट, एक स्मॉल बट हाईली टैलेंटेड टीम जहां हर पर्सन सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देता है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है स्क्रैच योर ओन इच। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट्स बनाओ जो तुम खुद यूज करना चाहते हो, अपनी खुद की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जेसन और डेविड कहते हैं कि यही बेस्ट वे है ग्रेट प्रोडक्ट बनाने का, क्योंकि तुम अपने ओन कस्टमर हो, तुम्हें एग्जैक्ट पता है कि क्या काम करता है और क्या नहीं। तुम्हें मार्केट रिसर्च की जरूरत नहीं, तुम्हें फोकस ग्रुप्स की जरूरत नहीं, बस अपने खुद के एक्सपीरियंस पे ट्रस्ट करो। बेस कैंप एग्जैक्टली यही था। जेसन और डेविड को खुद प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने अपने लिए टूल बनाया, और क्योंकि उनकी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सल थीं, बहुत लोगों को वो टूल यूजफुल लगा। ये अप्रोच मुझे पर्सनली बहुत सेंस बनता है, क्योंकि कितनी बार हमने प्रोडक्ट्स देखे जो क्लियरली किसी ने बनाए, जो खुद उस प्रॉब्लम से फेस नहीं हुए, और रिजल्ट प्रोडक्ट्स जो क्लंकी हैं, कंफ्यूजिंग हैं या सिंपली यूजलेस हैं। फिर आता है मार्केटिंग। ट्रेडिशनल थिंकिंग है कि मार्केटिंग मीन्स बिग बजट्स, फैंसी कैंपेन्स, सेलिब्रिटी एंडोर्समेंट्स। लेकिन जेसन और डेविड कहते हैं कि मार्केटिंग इज नॉट अ डिपार्टमेंट। उनका पॉइंट है कि मार्केटिंग हर इंटरैक्शन में होती है। जब कस्टमर तुम्हारी वेबसाइट विजिट करता है, ये मार्केटिंग है। जब वो तुम्हारे प्रोडक्ट को यूज करता है, ये मार्केटिंग है। जब वो कस्टमर सपोर्ट से बात करता है, ये मार्केटिंग है। तो बेस्ट मार्केटिंग, ग्रेट प्रोडक्ट बनाओ, ग्रेट एक्सपीरियंस प्रोवाइड करो, बाकी ऑटोमेटिकली होगा। वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, कस्टमर्स खुद एडवोकेट बन जाएंगे। बेस कैंप ने कभी ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग नहीं की, नो टीवी कमर्शियल्स, नो प्रिंट एड्स। उन्होंने सिंपली फोकस किया बेस्ट प्रोडक्ट बनाने पर, और कस्टमर्स ने उनका मार्केटिंग कर दिया। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, बिल्ड हाफ अ प्रोडक्ट नॉट अ हाफ एस्ड प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ट्राई मत करो कि सब कुछ करो, इंस्टेड कुछ फीचर्स चूज करो और उन्हें एक्सीलेंटली करो। जेसन और डेविड कहते हैं कि ज्यादातर प्रोडक्ट्स में टू मेनी फीचर्स होते हैं और रिजल्ट कॉम्प्लेक्सिटी, कंफ्यूजन, बग्स। बेटर है कि तुम कम फीचर्स रखो लेकिन वो सब परफेक्टली काम करें। बेस कैंप का यही फिलॉसफी रहा। उन्होंने डेलिबरेटली फीचर्स को मिनिमम रखा और हर फीचर को पॉलिश किया। रिजल्ट, एक प्रोडक्ट जो सिंपल है, इंट्यूटिव है और एक्चुअली काम करता है। मुझे ये अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल लगता है, स्पेशली स्टार्टअप्स के लिए जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है। बेटर है फोकस करना कुछ चीज़ों पर और उन्हें ग्रेट बनाना, बजाय कि सब कुछ मीडियोकरली करने के। अब बात करते हैं डिसीजंस की। जेसन और डेविड कहते हैं मेक टाइनी डिसीजंस, बिग इरिवर्सिबल डिसीजन से बचो। इंस्टेड छोटे डिसीजंस लो जो आसानी से रिवर्स किए जा सके। क्यों? क्योंकि बिग डिसीजन स्कैरी होते हैं, वो प्रोक्रास्टिनेशन क्रिएट करते हैं, और अगर वो गलत हो जाएं तो बड़ा नुकसान होता है। स्मॉल डिसीजंस, वो क्विक लिए जा सकते हैं, टेस्ट किए जा सकते हैं, और अगर काम नहीं करें तो इजीली रिवर्स किए जा सकते हैं। मैंने पर्सनली इस अप्रोच को बहुत हेल्पफुल पाया। इंस्टेड ऑफ ओवर थिंकिंग बिग डिसीजंस, मैंने छोटे एक्सपेरिमेंट्स करने शुरू किए। ट्राई करो, देखो क्या होता है, एडजस्ट करो। ये ज्यादा लिबरेटिंग है। अब एक बहुत ऑनेस्ट टॉपिक, कंपटीशन। जेसन और डेविड कहते हैं डोंट कॉपी,
ये टेम्पटिंग है कि तुम देखो कंपेटिटर्स क्या कर रहे हैं और कॉपी करो, लेकिन ये ट्रैप है। पहला, तुम हमेशा बिहाइंड रहोगे क्योंकि तुम रिएक्ट कर रहे हो, लीड नहीं। दूसरा, तुम अपनी यूनिकनेस खो दोगे। जो तुम्हें स्पेशल बनाता है वो डिसअपियर हो जाएगा। तीसरा, तुम एक्चुअली नहीं जानते कि कंपेटिटर्स के डिसीजंस क्यों लिए गए। शायद वो गलत है, शायद वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तुम ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो। जेसन और डेविड एडवोकेट करते हैं डिफाइन योरसेल्फ, अपना ओन पाथ बनाओ, अपनी ओन वॉइस डेवलप करो, कंपेटिटर्स को इग्नोर करो और कस्टमर्स पर फोकस करो। अब आते हैं बुक के एंडिंग की तरफ। जेसन और डेविड कुछ वेरी प्रैक्टिकल एडवाइस देते हैं। लॉन्च नाउ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम रेडी नहीं हो, शायद तुम रेडी हो। परफेक्ट मत वेट करो, क्योंकि परफेक्ट कभी नहीं आएगा। लॉन्च करो, लर्न करो, इटरेट करो। बिल्ड एन ऑडियंस, लोगों को टीच करो, शेयर करो अपनी लर्निंग, ब्लॉग लिखो, पॉडकास्ट करो, वीडियोस बनाओ, ऑडियंस बिल्ड करो। और जब तुम्हारा प्रोडक्ट रेडी हो, तुम्हारे पास ऑलरेडी इंटरेस्टेड लोग होंगे। सेल योर बाय प्रोडक्ट्स। जब तुम कुछ बना रहे हो तो साइड में और चीजें भी बनती हैं, मे बी एक टूल, मे बी एक प्रोसेस, मे बी जस्ट नॉलेज। इसे वेस्ट मत करो, शेयर करो, सेल करो। तो दोस्तों, ये थी रीवर्क की जर्नी, और मुझे लगता है इस बुक का सबसे पावरफुल मैसेज ये है, यू डोंट नीड परमिशन टू डू ग्रेट वर्क। तुम्हें MBA की डिग्री नहीं चाहिए, तुम्हें वेंचर कैपिटल नहीं चाहिए, तुम्हें बिग टीम नहीं चाहिए, तुम्हें फैंसी ऑफिस नहीं चाहिए। तुम्हें बस चाहिए एक आइडिया जो एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व करे, विलिंगनेस टू वर्क हार्ड और करेज टू डू थिंग्स डिफरेंटली। जेसन और डेविड ने प्रूव किया कि तुम सक्सेसफुल हो सकते हो विदाउट प्लेइंग बाय ट्रेडिशनल रूल्स। एक्चुअली समटाइम्स रूल्स तोड़ना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी है। और ये सिर्फ बिजनेस के बारे में नहीं है, ये माइंडसेट के बारे में है, ये करेज के बारे में है, ये ऑथेंटिक होने के बारे में है। हम सबको बताया जाता है कि यही राइट वे है, लेकिन क्या एक्चुअली है? रीवर्क हमें परमिशन देती है क्वेश्चन करने का, चैलेंज करने का, एक्सपेरिमेंट करने का। मुझे पर्सनली ये बुक बहुत लिबरेटिंग लगी, क्योंकि मैं भी उन ट्रेडिशनल एक्सपेक्टेशंस से स्ट्रगल करती थी। मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, लेकिन रीवर्क ने मुझे रियलाइज़ कराया एक्चुअली मुझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। मैं अपना ओन पाथ चूज कर सकती हूँ। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर हैं या बनना चाहते हैं, अगर आप किसी कॉर्पोरेट जॉब में हैं और सोच रहे हैं कि कुछ अलग करें, अगर आप बस जनरली फ्रस्ट्रेटेड हैं ट्रेडिशनल वे ऑफ वर्किंग से, तो रीवर्क आपके लिए है। ये आपको बताएगी कि दूसरा रास्ता पॉसिबल है, एक्चुअली बेहतर रास्ता पॉसिबल है, बस आपको करेज चाहिए उसे ट्राई करने की। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही गेम चेंजिंग और प्रैक्टिकल बुक्स के समरीज के लिए मेरे YouTube चैनल बुक समरी अड्डा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हम हर हफ्ते लाते हैं ऐसी पावरफुल लर्निंग्स जो आपकी थिंकिंग को चैलेंज करेंगी और आपको इंस्पायर करेंगी। तो सब्सक्राइब कीजिए और इस जर्नी में हमारे साथ जुड़िए। आपकी रीवर्क जर्नी आज से शुरू हो सकती है। वो रोल्स जो आपको होल्ड बैक कर रहे हैं, उन्हें क्वेश्चन कीजिए। वो अजम्पशंस जो आपको लिमिट कर रही हैं, उन्हें चैलेंज कीजिए। और वो करेज जो आपको चाहिए अलग करने के लिए, वो आपके अंदर है, बस उसे अनलीश कीजिए। क्योंकि अल्टीमेटली लाइफ बहुत छोटी है किसी और के रूल्स फॉलो करने में वेस्ट करने के लिए। अपने ओन रूल्स बनाइए, अपनी ओन गेम खेलिए और देखिए कैसे चीज़ें बदलती हैं। रीवर्क ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक रिबेलियन है ट्रेडिशनल बिजनेस थिंकिंग के अगेंस्ट। और मुझे लगता है हम सबको थोड़ा रेबल बनने की ज़रूरत है। सो लेट्स रीवर्क एवरीथिंग।